जी ने जो है भक्ति मैया को बताया कि कलयुग में भगवान का नाम ही जो है पार लगाने वाला है। ऐसे नारद जी गुणों का बखान ही कर रहे थे कि भक्ति मैया जो है नारद जी के गुणों को बखान करने लगते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपिया तो यजति पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। बोले धन्य है नारद जी, आपके एक वचन पर निष्ठा करते ध्रुव जी परम उपासक हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिए। प्रहलाद जी महाराज ने भी भगवान को तो उन्होंने साक्षात प्रकट कर दिया। अब मैं जान गई हूं कि आपका दर्शन हो गया है तो मेरे भी सभी दुख जो है अभी जो है दूर हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं मैया चिंता मत करो, भगवान कृष्ण आज भी यहीं विराजमान है। सा कृष्ण क्वापि नो गतः। आप क्या करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं अस्मरं दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो और उनके चरणों को ध्यान करने से आपके सभी दुख जो है दूर हो जाएंगे। भैया चिंता मत करिए, भगवान का नाम लेने से सब प्रकार की जो है कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। फिर नारद जी ने वेद पुराण सुनाना प्रारंभ किए, बड़े बड़े वेद पुराण सब सुना डाले, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार सुनाया। जब गीता का पाठ सुनाया तो थोड़ी सी चेतना आई, लेकिन फिर ज्ञान वैराग्य जो है अचेतन अवस्था में जो है गिर पड़े। जब नारद जी बार बार प्रयास कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी होती है तो व्योमवाणी तदैवा भून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी होती है, हे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ये दोनों ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी ने पूछा भैया ये बताइए कि सत्कर्म क्या है? बोले कोई संत बताएगा। ऐसा आकाशवाणी हुआ। अब नारद जी बोले क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये सत्कर्म ही तो हम कर रहे थे, गीता सुनाए, बड़े बड़े वेद सुनाए, लेकिन कोई क्या ये सत्कर्म नहीं है? इतनी आकाशवाणी हुई। फिर वे बड़े बड़े संतों के पास गए, पूछने लगे भैया ये बताओ सत्कर्म क्या है? अब नारद स्वयं इतने बड़े संत हैं, कोई भी जाता किसी के पास नारद जी जाते तो कोई जो है आंख बंद करके जवाब ही न देता, कोई मूक हो जाता। कोई बड़ा बहुत बड़ा डॉक्टर हो और कोई झोला छाप डॉक्टर से जाके पूछे भैया मेरे को दर्द की दवाई बता दो, तो क्या कहेगा? छोटा डॉक्टर क्या कहेगा? हैं? वैसे ही नारद जी कितने बड़े संत हैं कि पूरे ब्रह्मांड में उतनी गति है उनकी, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी किसी समय पहुंच जाते हैं। ऐसे दिव्य संत हैं, जिस संत के पास जाते वे संत जो है वहां से एक तो मुक्त हो जाते, एक तो कहीं चल देते। इसी प्रकार से उनका मन खिन्न था। अपने चारों भैयाओं से बता रहे हैं कि इसी कारण से मेरा मन जो है खिन्न था, और यही मुख मलिन लिए मैं सोचते सोचते जा रहा था कि आपका दर्शन हो गया भैया। अब आप बताइए कि मेरा दुख किस प्रकार से जो है दूर हो। किनसे बोल रहे हैं? चारों भैया से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब मैं समझ गया हूं कि आप तो मेरे सभी प्रकार के जो भी मन में कामना है, जो भी दुख है, उसकी निवृत्ति कर देंगे, क्योंकि आप भी कोई साधारण संत नहीं है। आप जब श्राप दे दिए
तो भगवान नारायण के द्वारपाल को यहाँ आना पड़ा राक्षस बन के। तो आपका श्राप और आशीर्वाद दोनों कल्याणमयी है, ऐसा उन्होंने कहा। तब सनकादिक भाई बोले चिंता मत करो, ये जो सत्कर्म की बात कही, वो सत्कर्म क्या है जानते हैं? माम चिंता कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकात भी। वे श्रीमद् भागवत की मधुर कथा की बात कही है कि श्रीमद् भागवत जो है बड़े प्रेम से सुनाइए तो ज्ञान और वैराग्य क्या हो जाएंगे? पुष्ट हो जाएंगे। बोले भागवत की बात आप कर रहे हैं, मैंने इतने बड़े बड़े वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, वेद क्या? तो भागवत जी है क्या? भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। तो भाई जब हम वेद को सुना दिए तो भागवत से क्या होगा? अरे भागवत तो हमने सब पढ़ी है, जो बात वेदों में है उसी को विस्तार करके भागवत में बताया गया है। बोले नहीं, सनकादिक कहते नहीं भैया ऐसा नहीं है। ये बताओ आप आम खाते हो, आम का बढ़िया रस भरा रहता है मीठा मीठा, और कोई आम का बढ़िया रस चूसे और उसके बाद बोले भैया जब आम में इतना स्वाद है उसके पेड़ में कितना स्वाद होगा? तो क्या पेड़ में उसमें स्वाद होगा? नहीं होगा। हम लोग मिठाई बनाते हैं माताएं, मिठाई किससे बनता है? शक्कर लगता है उसमें। अब कोई बोले भैया ऐसा करो, शक्कर तो बेकार है, ऐसा करते हैं सीधा गन्ना के रस से ही मिठाई बना लेते हैं, उसी से बनता है। क्या गन्ना के रस से जो है बन सकता है? मिठाई नहीं बनेगा। जो काम शक्कर करेगा वो गन्ना का रस जो है नहीं करेगा। हम बताएं पूरी सेकती है, मान लो कोई घी में पूरी सेक रहा है और पूरी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, तो कोई बोले कि भाई ऐसा करो कि बाकी पूड़ियां किससे दूध से सेक लो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकलता है। तो क्या दूध वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती। इसी प्रकार के बोले जो काम भागवत कर सकता है वो काम जो है वेद नहीं कर सकती है। ऐसा दिव्य उदाहरणों से सुनाया, जब समझाया तो नारद जी कहते मैं समझ गया, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक उसे आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता है तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कई बार हम लोग पढ़ लिख के बड़े विद्वान बन गए, अरे हमने एमएससी बीएससी क्या क्या तरह तरह की पढ़ाइयां कर लिया, लेकिन जिसके अंदर नैतिक शिक्षा का भाव है वो वास्तव में अज्ञानी ही माना जाता है, क्योंकि नैतिकता कुछ के अंदर है नहीं। ईश्वर के सामने झुकने में शर्म आता है, भागवत जी के सामने झुकने में शर्म आता है। तो ये ज्ञान जिसको वास्तव में प्राप्त हो जाए, ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम भगवत शरण में जाएंगे, कोई सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, तब हम ये दिव्य ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि भाग्य हो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्म के पुण्य हमारे अर्जित होकर के इकट्ठा होकर के जब एक साथ उदय होते हैं, ऐसे दिव्य अवसर प्राप्त होता है कि आपके जैसे संतों का दर्शन होता है और सत्संग का अवसर जो है प्राप्त होता है।